नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। तृतीय अणुव्रत आचौर्याणुव्रत का लक्षण बताया जा रहा है। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परश्वमविसृष्टम् न हरति यन्न च दत्ते तरिकृश्चौर्यादुपारमणम् निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परश्वमविसृष्टम् न हरति यन्न च दत्ते तत्कृश्चौर्यादुपारमणम्। यहाँ पर चौथे चरण में संधि विच्छेद करना तद आक्रस चौर्याद उपारमणम और दूसरे चरण में परश्वम अविसृष्टम, तीसरे चरण में न हरति यत् ना चिदत्ते, ऐसा संधि विच्छेद करेंगे। अब तृतीय अणुव्रत यहां पर अचौर्याणुव्रत है। उस अचौर्याणुव्रत के लिए आचार्य भगवान लिखते हैं कि निहितम वा, निहित का अर्थ होता है किसी की रखी हुई वस्तु,
जिसने अचौरियाणु व्रत को स्वीकार किया है, यदि किसी की रखी हुई वस्तु है तो बिना पूछे नहीं लेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई साधक यहां पर अपना आसन लगा करके गया, पेन कापी रख के गया, अब चलते चलते आपका पेन बंद हो गया तो आपने उसका उठा लिया। अब पेन उठा लिया और वो आया, उसको अपने स्थान पर पेन नहीं मिला, तो उसके परिणामों में जो क्लेश पैदा हुआ उसमें आप निमित्त है। और वो निहितम नाम का दोष है, अचौरियाणु वृत्ति को ये दोष लग जाता है। तो हमारा तो अधिकार है, यदि आपका अधिकार है तो आप उनके लिए संकेत कर दीजिए। जैसे वो आसन पर बैठे हैं और आप बताइए, आप घबराना नहीं, आपका पेन हमारे पास है, आपकी पुस्तक हमारे पास है। उस सामने वाला नहीं समझ रहा कि आपने उठाया है, कोई बालक उठा के ले गया या कोई और अनजान व्यक्ति उठा के ले गया, हमारा तो भी काम रुक गया ना। तो ये निहितम है। किसी ने अपना पानी छान करके नहाने के लिए रखा था और आप पहले से गए सो उस पानी से नहाया धोया, बाल्टी उल्टी करी, चलते बने। अब वो पानी कहां से लाया था? कुआं से पानी लाया था, 1 किलोमीटर दूर से लाया था, कैसे संकट से लाया था, ये तो आपने सोचा नहीं। अब रखी हुई वस्तु मिली और अपन ने यूज कर ली, ऐसा नहीं। किसी वस्तु में यदि किसी का स्वामित्व है तो स्वामित्व वाली वस्तु को बिना पूछे कभी नहीं लेना, नहीं तो इसमें दोष लगता है। अब यदि और भी ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि जिन प्रसंगों में हम अपनापन जान करके वस्तु को निकाल लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, वो संकेत नहीं करते, तो इसमें निहितम नाम का दोष होता है। गृहस्थों के यहां ऐसा होता प्राय करके, पुरुष ने अपने कपड़े उतार के टांग दिए, अब वो कोई कार्यवश कहीं बाहर चला गया अथवा बाथरूम में चला गया, इतने में घर के किसी सदस्य ने जेब में से रुपया निकाल लिए। होता ना ऐसा? अब वो बाहर निकल करके आया, उसको तो मालूम था कि हमारे जेब में पैसे रखे हैं। अब उसने कपड़े पहने और अपने स्थान पर चला गया। क्या हुआ? अब जब उसने जाकर के आगे देखा,
वो किराए को पैसा देने का अवसर आया तो उसका जेब तो खाली है। अब क्या होगा? ये निहितम है। किसी की भी रखी हुई वस्तु को बिना पूछे उठा लेना ये चोरी के अंतर्गत आता है। अचौर्यानुवृत्ति इतना कर सकता है कि जैसे नदी बह रही है तो बहती हुई नदी का पानी यूज कर सकता है, उस पर किसी का स्वामित्व तो नहीं है। लेकिन किसी के मकान के अंदर कुआं है तो उसके कुएं का पानी आपको लाना है तो पूछ के लाना पड़ेगा, उसका स्वामित्व है। जिस कुएं के प्रति किसी का स्वामित्व है तो आपका कर्तव्य है, यदि आप पणुव्रती हैं तो आप उनसे पूछिए आपके कुएं का पानी ले सकते हैं। यदि वहां से इजाजत है तो आप उसको स्वीकार करिए, अन्यथा नहीं ले सकते। इतना बंधन अचौर्य व्रत को लेते हो जाता है। और फिर उसके बाद दूसरा बताया पतितम वा। निहितम माने रखी हुई और पतितम माने गिरी हुई वस्तु है। अब आप रास्ते से जा रहे थे, अब आपको रास्ते में एक 100 का नोट पड़ा हुआ मिल गया, बताओ क्या करोगे? मंदिर में डाल देंगे उठा करके। तुम्हारा मंदिर गरीब है क्या कि चोरी की वस्तु लाओ और मंदिर में डाल दो? अथवा जितने भी पाप करो और पाप करके काला धन ला करके मंदिर में डालते जाओ, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पतितम वा, 100 रुपए नहीं, लाख रुपए भी पड़े हों, हमारा उस पर कोई स्वामित्व तो नहीं। आपकी दृष्टि वहां पर वो रुपए नहीं देखना चाहिए, वो मिट्टी है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। हमारा उसके प्रति कोई स्वामित्व नहीं। इतनी उदारता क्यों बरतना चाह रहे हैं आप कि रास्ते का किसी का पड़ा हुआ 100 रुपया उठा करके आप मंदिर में डाल दो? थोड़ा तो पुण्य मिल जाएगा ना हमें, हम वहां से वहां तक यहां तक लाएंगे। अरे भैया, पुण्य तो अपनी वस्तु का त्याग करो तब मिलेगा। अब पर की वस्तु भी डालेंगे मंदिर में, गोलक में डालेंगे तो डालने के पहले थोड़ा गोलक को यूं ठोक देंगे, आजू बाजू वाले सुन लेवे ना कि आप एक नोट डाल रहे 100 का, और उस 100 के नोट को, पड़े हुए नोट को उठा के लाए हैं, अपने नोटों की गिड्डी के बीच में से निकाल के डाल रहा है ताकि लोग समझें बड़े उदार मना दानी महापुरुष ऐसे 100 के नोट डाल देते मंदिर में। क्यों भाई, क्या मिलेगा आपको? पंडित जी, प्रकाश भैया से पूछ रहे हैं क्या होगा इसका? इन व्रतों का यदि पालन करना है तो अपने अंदर ये दृढ़ता हो
कि कोई भी मन लुभावन वाली वस्तु हो उसके प्रति अपना मन विचलित ना हो। दो वैरागी जीव हैं, पति पत्नी हैं, बहुत दिनों से वैराग्य भावना चल रही थी। अब वैराग्य को लेकर के आज निर्णय कर लिया कि गुरुदेव की शरण में जाकर के अपन को समर्पण करना है और दिगंबरी दीक्षा धारण करना है। वे दोनों लोग चल रहे हैं, आगे आगे पति जा रहा है, वो थोड़ी सी दूरी पर पीछे से पत्नी आ रही है। आगे कुछ रास्ता पार किया कि एक सोने की मुद्रा उनको रास्ते में पड़ी दिख गई। उस स्वर्ण मुद्रा को देख करके जो पुरुष था दीक्षा लेने जा रहा था, उसने सोचा कहीं मेरी पत्नी का मन ना चल जाए। इस सोने की मुद्रा को देख करके तो उसने वहां पर खड़े खड़े अपने पैर से उस स्वर्ण मुद्रा के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब इतने में पत्नी आ गई, तो पत्नी समझ गई उनके अभिप्राय को, तो वो कहती है आप क्या कर रहे हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। दृष्टि देखो, दीक्षा लेने वाले पुरुष के अंदर तो भाव है कि ये स्वर्ण मुद्रा है, लेकिन पत्नी तो और नहला पे दहला लगा के चली गई। वो कहती तुम क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। उसकी दृष्टि में वो स्वर्ण मुद्रा स्वर्ण नहीं मिट्टी है तो पुद्गल की पर्याय दोनों। ये दृष्टि जब वैरागी की होती है तो कोई भी वस्तु दुनिया की पड़ी होवे थोड़ा भी मन विचलित नहीं होता। यदि यह 94 व्रत का पालन निर्दोष रीति से करना है तो कभी भी किसी की गिरी पड़ी हुई वस्तु को उठाने का प्रयास ही नहीं करना। फिर उसका क्या होगा? आपको इसकी क्या चिंता, क्या होगा? कोई अनाड़ी के हाथ में पड़ जाए तो इससे तुम्हें क्या संकलेश? काश उसी व्यक्ति को मिल जाए तो जिसकी वस्तु गिरी है। हमें आगे कोई तर्क ही नहीं करना कि उसका क्या होगा। अपनी निजी वस्तु के विषय में चिंतन करना है कि यदि मैंने इस वस्तु को यदि छीन लिया तो क्या होगा। पर द्रव्येषु लोष्ठवत्, पर द्रव्य के प्रति पत्थर की दृष्टि जिसके अंदर आ जाए, ये तो पत्थर है, मिट्टी है, इससे मेरा क्या भला होगा। तो पर द्रव्य में जिसकी दृष्टि पत्थर की तरह बनी रहती है, लोष्ट के प्रति बनी रहती है, वो सच्चा
अचौर्य व्रत का पालन करने वाला होता है। निहितम वा पतितम वा, तीसरा कारण बताते हैं सुविस्मृतम वा। अब वो वस्तु को कोई भूल गया है, आपके यहां आया, कोई मेहमान आया अथवा और भी कोई ग्राहक आया, आपके यहां माल खरीदा और वो अपना छाता आपके यहां छोड़ गया। अब आपका क्या कर्तव्य है? क्या करोगे उस छाता का? हम कोई के घर में डाका डालवे गए थे क्या? और कोई हमारे घर पे छोड़ जाए तो क्या हम रोड पे फेंक देंगे क्या? क्या करेंगे बताओ? ये पराई रखी हुई वस्तु के प्रति आपकी दृष्टि निर्माल्य की तरह हो जाए। आपके घर में रखा है, जैसे निर्माल्य को अपन कैसा देखते हैं? भगवान को चढ़ाई हुई द्रव्य है, उस चढ़ाई हुई द्रव्य में यदि हाथ लग जाए तो हाथ धोना पड़ता। वैसा आप लोग ना धोते हो तो धोना है। अब ख्याल रखना इस चीज को। संकल्पित वस्तु है, अब हमारे योग्य नहीं है। और भगवान को चढ़ाई हुई वस्तु किसी को बांटने का भी अधिकार नहीं है। आपने चढ़ा दिया ना माल पानी, अब उसको उठा करके आप नौकरों को बांट रहे हैं। क्या कर रहे हो? थोड़ा तो यश गाएंगे बे, बहुत अच्छे हैं सेठ जी, बहुत अच्छे हैं, साधक बहुत अच्छे हैं। नहीं, यदि तुम्हें उनको संतुष्ट करना है तो जो द्रव्य देवता को अभी आपने संकल्पित नहीं किया, उस द्रव्य को आप दीजिए। यदि संकल्पित देव द्रव्य है, उस वस्तु का आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए दोष है। इसलिए यदि आपको मंदिर की द्रव्य उठा करके बाहर रखना पड़े, चढ़ी हुई द्रव्य तो उठा के बाहर रखना और तत्काल हाथ धोना है अपना। इसको हम छूते भी नहीं। तो यहां पर सुविस्मृतम शब्द कहा है। यदि कोई भूल जावे और अपनी इष्ट वस्तु आपके घर में छोड़ देवे तो आपका कर्तव्य है कि उसके यहां तक भेजना। ऐसे भी परोपकारी जीव होते हैं। करीब 3-4 वर्ष पहले सूरत गया था, तो सूरत में उस समय मुनि श्री सुधा सागर जी का चतुर्मास चल रहा था। हम लोगों को जाने का अवसर आया। अब स्टेशन से पॉर्ले पॉइंट एक जगह है, वहां पर ऑटो से गए। अब हम लोग वहां पहुंचे तो ऑटो में से अपना अपना थैला तो उठा लिया, लेकिन केन एक भैया भूल गया। अपना डिब्बा, पानी का डिब्बा गाड़ी में छोड़ दिया।
ऑटो वाले को कहा आप जाइए, आप देखा नहीं दोबारा। उसने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि आपने पूरा सामान निकाला कि नहीं निकाला। अब वो ऑटो वाला चला गया। अब जब हम लोग कमरे में व्यवस्थित हुए और नहाने के लिए कैन की आवश्यकता पड़ी तो कैन गोल, तो सब एक दूसरे से पूछते हैं आपने ऑटो से निकाला कि नहीं निकाला। चूक हो गए, आज कैन नहीं निकाल पाया, चला गया। अब वो 1-1.5 घंटे बाद ऑटो वाला आया और वहां दरवान से पूछता है कि आज जो महाराज लोग आए हैं वे कहां हैं। तो दरबान ने कहा कि यहां पर रुके हैं वे लोग, कमरा नंबर 9 में। वो आया, वो कमरा नंबर 9 में हमारा कैन रख गया। बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने कहा यार तुम्हारी ईमानदारी पे हम बड़े प्रसन्न हैं और तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते तुम ले लो। बोले गिफ्ट की क्या बात है, आपकी वस्तु में आपको दे रहा हूं, इसमें गिफ्ट की क्या बात। मैंने कहा आप उतनी दूर से लौट करके आए, ऑटो में पेट्रोल जलाया तो उसका पैसा ले लो। बोले मेरे ऊपर अनुकंपा करो, मैं ऐसे महात्माओं का कर्ज लेकर के कौन से भाव में चुकाऊंगा। मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा हृदय गदगद हो गया उसकी वाणी को सुनकर के। अब मुझे ऐसा लगा कि इसको 500 रुपए का इनाम दे दूं, लेकिन कुछ लेने को तैयार नहीं। मैंने दरबान से कहा आज इसको भोजन करा दो, तुम भोजनशाला ले जाकर के। बोले इस काम के बदले में मैं आपके यहां से एक लौंग भी नहीं ले सकता, ये मेरा कर्तव्य है। किसी की गिरी पड़ी भूली हुई वस्तु को उस स्थान तक भेजना ये हमारा कर्तव्य है। बोले मैं पैसा कम कमाता हूं और दुआ ज्यादा कमाता हूं। ये बुद्धि परशुमपि, यहां सुविस्मृतम है। भूली हुई वस्तु वो भी कहने लगे कि हम कौन के यहां गए थे डाका डाल ले, हमारे तो काम की वस्तु है ना, हमने किसी के यहां डाका तो नहीं डाला, हमें चोरी का क्या दोष। नहीं, भूली हुई वस्तु आपके यहां है तो आप उसके अधिकारी नहीं है। इस सुविस्मृतम, इसको भी ध्यान रखो। समंत भद्र स्वामी ने बड़े चयन करके शब्दों का प्रयोग किया है, कारिका में लिखा है। इस पंक्ति को अचौर्याणु व्रति के लिए हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए, कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए। नीतम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परशुमवि श्रेष्ठम। देखो क्या लिख रहे हैं, धन, धन के अंदर कोई भी वस्तु आ जाए, अविश्रेष्टम, उसने दिया नहीं था आपको, वो उसका मालिक है, लेकिन वस्तु रखी है या भूली है अथवा भूल गया, सुविस्मृत है या गिर गई है, तो कहते पर की वस्तु को उठा करके ना स्वयं उपयोग करो और न इतनी उदारता करो कि चलो दूसरों को दे दो, मंदिर में डाल दो ना। निषेध। परशुमवि श्रेष्ठम, भूल करके ना कभी किसी को देना उठा करके और ना कभी मंदिर में डालने का विचार भी करना। परशुमवि श्रेष्ठम, इसको भी अच्छी तरह से ध्यान रखो। ना हरति
न लेता है, यत नच दत्ते, और न दूसरों को देता है, वह स्थूल चोरी त्याग अणुव्रत कहलाता है। इन सब चीजों पर ध्यान रखें। और आचार्य श्री ने लिखा है, रखी हुई या गिरी हुई या कभी भूल से कही रही, औरों की जो वस्तु रही हो, दी न गई हो निजी नहीं, उसे न लेना अन्य किसी को, तथा न देना भूल कभी, अचोरी अणुव्रत यही रहा है, रहा सौख्य का मूल यही। यदि मूल कारिका आपको याद ना हो तो ये हिंदी की कारिका अच्छे से याद कर लेना। अब फिर इसके अतिचार बताता है। अचोर्याणुव्रत के भी 5 अतिचार हैं। उन अतिचारों को किस तरह से निराकरण किया जाए, उस विषय को यहां उपस्थित करते हैं। चौर प्रयोग चौरा, दान विलोप सदृशन मिश्रा, हीनाधिक विनिमानम, पंचास्ति व्यतिपाता, चौर प्रयोग चौरार, दान विलोप सदृशन मिश्रा, हीनाधिक विनिमानम, पंचास्ति व्यतिपाता। आप लोग पढ़ेंगे एक बार। यहां पर चूंकि एक ही श्लोक में एक वाक्य बनाया है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो सकती है। आप यदि एक एक पद को निकाल करके पढ़ें तो सहजता हो जाएगी। देखें, चौरा प्रयोग चौरार, इतना पढ़ना है। चौर प्रयोग चौरार, था दान विलोप सदृश सन मिश्राह, यहां तक एक पद। हीनाधिक विनिमानम, पंच अस्तेय व्यतिपाता। अब इसमें से क्या क्या शब्द निकलना है देखो। चौर प्रयोग, फिर उसके बाद में चौर अर्थ आदान, एक प्रयोग निकालना चौर प्रयोग, फिर दूसरे नंबर पर निकालना चौर अर्थ आदान, फिर तीसरे नंबर पर निकालना विलोप सदृश सन्मिश्रा, हीन विनिमानम अधिक विनिमानम,
पंच अस्तेय व्यतिपाता। अब इसका अर्थ अपन देखते हैं। चौरप प्रयोग। चौरप प्रयोग क्या है? आप पणुव्रती हो, आप स्वयं चोरी नहीं करते, लेकिन सामने वाले के लिए चोरी का प्रयोग सिखाते हैं, बताते हैं, भेजते हैं। सट्टा कैसा खेला जाता भाई साहब बताओ ना, खेलते हैं आप लोग? जुआ। ऐसी चीजों के विषय में कभी शिक्षा नहीं देना चाहिए। जिन कार्यों के करने पर सामने वाले को भी जीवन भर पाप करना पड़े, ऐसी कभी भी कोई बात किसी से मत कहो, इससे बहुत दोष होता है। क्योंकि ऐसी क्रियाएं होती हैं तो इनमें चोरी होती रहती है, और चोरी जो होती है वो मायाचार के बिना नहीं होती है, बहुत बड़ी माया करना पड़ती है। और मायाचार करने से कौन सी आयु का आश्रय होता है पता है? त्रियंच आयु का आश्रय होता है। तो मायाचारी करने वाला कौन सा त्रियंच बनता होगा? हाथी बनता होगा कि घोड़ा बनता होगा कि सांप बनता होगा कि सुअर बनता होगा? बताओ क्या बनता होगा? देखो 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में 62 लाख योनियां त्रियंचों की हैं। इस आत्मा ने सबसे ज्यादा काल कहां व्यतीत किया बताओ? सबसे ज्यादा अपना समय त्रियंच गति में व्यतीत हुआ। कितना काल व्यतीत हुआ बताओ? काल अनंत निगोद मझार बीतो ये किंद्री तनधार। 150 वर्ष नहीं, अनंत काल निगोद अवस्था में व्यतीत हुआ। तो वहां जाना क्यों पड़ा? ये माया कसाई इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि मीठा जहर है। खाने में तो मीठा लगता है, लेकिन पचाने में जहर का काम करता है, आंतों को फाड़ देता है। ये स्थिति है। और सबसे ज्यादा 24 घंटे में क्या करते हैं अपन बताओ? कौन सी कसाय ज्यादा करते हैं? माया कसाय का काल ज्यादा है। जितना भी लोक व्यवहार निभाते ना अपन, उस लोक व्यवहार में कौन सी कसाय आती बोलो? मायाचार आती है। हम आपसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम मिल गए। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर के। कितने दिन के लिए आए आप बताओ? क्या जानना चाहते इससे? इससे ये जानना चाहते कि तुमसे पिंड कब छूटे हमारा।
क्यों, क्या बात है। बाहर से तो हम बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत बढ़िया, आप पधारे, मेरा तो मन प्रसन्न हो गया, मुझे तो निधि मिल गई, मैं तो कृतकृत हो गया तुम्हारे दर्शन करने से, धन्य। ऐसा कह रहे हो तो वाणी से कह रहे कि हृदय से कह रहे? बच्चे होते ना, शिक्षक सामने आते हैं तो बच्चे हाथ जोड़कर, गुरुजी गुरुजी। और जैसा शिक्षक आगे बढ़ा, अभी देखते, देखा कभी बच्चों को ऐसा मुक्का बताएंगे, यूं हाथ हटाएंगे, किसके लिए? ये कौन सी कसा है पता है? ये मायाचार है। मुंह में राम, बगल में छुरी, ये मायाचार है। एक महानुभाव इंजीनियर रहे, 40 वर्ष उन्हें सर्विस करी। अब उनकी सर्विस पूरी हो गई, सर्विस को निष्ठापन करके जाने की तैयारी जब होती ना, तो लोग विदाई करते हैं ना विदाई। अब विदाई की जा रही है तो उसके स्थान पर एक दूसरा नया इंजीनियर आया है, और वो नया इंजीनियर उस इंजीनियर से कह रहा है जो रिटायरमेंट ले रहा है, भैया आपको 40 बरस के अनुभव है, मैं कल का बच्चा हूं, मुझे अपने जीवन का कोई अनुभव दे करके जाना। तो क्या दे रहा है? कहता है भैया जीवन का सबसे बढ़िया अनुभव यही है कि जिस पुल को तुम बनाओ उस पुल के ऊपर कभी तुम अपनी गाड़ी नहीं चलाना, और जिस छत को तुम बनाओ उस छत के नीचे कभी नहीं सोना। क्या है ये? अनुभव है, सारे जीवन की कमाई है। यानी हमने जीवन भर 40 वर्ष जो किया है, मायाचार ही किया है। पुल पर गाड़ी नहीं चलाना मतलब जैसा बनाना था वैसा हमने नहीं बनाया, हमने चोरी की है, मायाचार किया है, पाप किया है। तुम्हें भी यही काम करना पड़ेगा। तो तुम भी ध्यान रखना, अपने प्राणों को बचाना होवे तो उस पुल के ऊपर मत चलना, क्योंकि वो धराशायी होने वाला है। और जिस छत को बनाया है वो एक तूफान के थपेड़े में धराशायी होने वाला है, उसके नीचे भी मत सोना। ये होता है मायाचार, चोरी का परिणाम। अणुवृत्ति इन सब चीजों से बहुत दूर होता है। तो यहां पर उसके अतिचार बताए जा रहे हैं कि चौर प्रयोग, चोर को प्रयोग बताना, संकेत करना। अरे आज तो तुम्हारे दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में होने वाला है। क्या बात है? आज तो अपना पड़ोसी ताला लगा के गया है यात्रा के लिए। क्या करना है अब? रात को देख लेना।
क्या देख लेना, डाका डाल लेना ना। ये चौर प्रयोग है, चोरी का प्रयोग करके बताना, सिखाना, भेजना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। और फिर उसके बाद में चौर अर्थ आदान, चोरों के द्वारा लाया हुआ चोरी का द्रव्य खरीदना। आदान माने ग्रहण करना और अर्थ माने द्रव्य। तो चोरों का द्रव्य कैसा मिलता है भाई साहब, पता है ना? सस्ता मिलता है। कितना सस्ता है? 2-4 रुपया कम मिलता कि आधे में मिलता है? आधे से भी कम में ले लो। हमारे यहां जबलपुर में एक चोर बाजार है। उस जमाने में 1000 रुपया की साइकिल 100 रुपए में खरीद लो आप जाके। चोर बाजार में भीड़ लगी रहती थी और सब कुछ मिलता था उस चोर बाजार में भाई सब। अभी भी मिलता होगा, अब तो मैं गया नहीं बहुत समय से, मैंने भी खरीदा नहीं, कभी सुना है लेकिन कि है चोर बाजार। ये क्या है? यानी चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु को आप खरीद रहे हैं तो ये चोरों के लिए आप क्या दे रहे हैं? उत्साह दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। और ये जरूर कुछ दाल में काला है, ऐसा सोचना चाहिए। अभी करीब 3 महीने पहले की घटना है, वो सत्य घटना है। और एक जैनी भाई के साथ में जबलपुर में घटना घटी। और वो एक ऐसा व्यक्ति है, बड़ा धर्मात्मा है, रोज भगवान की पूजा करता 3 घंटे और साधु त्यागी वृत्तियों की सेवा में तत्पर रहता। उसके पास किराना की दुकान थी, अभी नया नया बच्चा था, 25-30 साल का। एक कोई व्यक्ति आया और एक करीब 1.5 किलो सोने का एक हार लाया। और वो हार ला करके उस दुकानदार को दिखाया। तो उसने कहा कि भाई साहब हम कहाँ खरीद सकते इतना बड़ा? बोले नहीं, मुझे सब मालूम है, आप अच्छे से खरीद लोगे और इसको खरीद लो, मैं आप ही को देना चाहता हूं और किसी को नहीं देना चाहता हूं। और ऐसा 1-2 दिन वार्तालाप हुआ। और वार्तालाप करते करते दुकानदार के अंदर भी भाव आया कि यार जब मिल रहा तो खरीद लो ना, अपनी भी दरिद्रता मिट जाएगी। तो 2 लाख रुपया में सौदा पक्का हो गया उस हार को खरीदने का। अब उसने कहा कि हम तो इसकी जांच कराएंगे पहले। हाँ हाँ जांच करा लो। तो उसने हार में से 2 मोती निकाल करके दी है। और वो ज्वेलरी की दुकान में जाकर के ले जाता और जचवाता है तो वे दोनों मोती बिल्कुल 100 टंच के निकले, कोई अंतर नहीं। अब दुकानदार को विश्वास हो गया। तो दुकानदार ने कहा कि हम खरीद तो लेते हैं लेकिन तुम्हें 1 लाख रुपया आज देते हैं और 1 लाख रुपया 1 महीने बाद देंगे। बोले ठीक है चलेगा। अब उसने वो हार लिया और इसने 1 लाख रुपया उसको दिया और कहा कि अपना सौदा तो हो ही गया है, एक बार पुनः ज्वेलर के यहां चल करके अपन एक जांच करा लेते हैं। बोले हाँ हाँ चलिए। इसके हाथ में हार आया और जैसे ये दुकान बंद करके
वहां पर गए उस हार को जांच कराने के लिए। पैसे तो दे दिए थे 1,00,000 रुपया, हार इसके हाथ में था। अब इसने जैसे ही उसकी निकट पहुंचता है और ये कहता है मुझे बाथरूम जाना, मैं आता हूं, तो ये खड़ा है, बाथरूम से निकल रहा है, निकल रहा, लेकिन देखते देखते वो व्यक्ति कहां गोल हो गया। उसने खोजा, परिवार के लोगों ने खोजा, तत्काल पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई ठिकाना नहीं, और 1,00,000 रुपया लेकर के वो चला गया। अब जब दुकान पर जाकर के उसको जचवाते हैं, पूरा का पूरा पीतल का, उसमें सिर्फ 1,900 रुपए का सोना निकला और पूरा पीतल। ये होता है कि आपने 5 लाख का सौदा यदि 2 लाख में किया तो ऐसा कर्म का उदय आया कि उसके तो पाप का उदय है ही, लेकिन आपके भी ऐसा तीव्र पाप कर्म की उदीर्णा हुई कि आपकी संपत्ति भी जो थी वो भी चली गई, आप अब रोड पे आ गए। ये स्थिति होती है। इसलिए चोरों के द्वारा लाई हुई वस्तु को कभी भी मत खरीदो, नहीं तो चोरी के लिए प्रेरणा मिलती है। यदि तुम उस वस्तु को नहीं खरीदोगे तो वे कभी चोरी भी नहीं करेंगे। चोर अपना माल बेचेंगे कहां? इतना द्रव्य कमाते हैं लेकिन फिर भी खाने की व्यवस्था नहीं रहती। अपन पढ़ते ना पूजा में, चोरन के पुर ना बसे। चोरों के कोई गांव नहीं बसते हैं। सेठ साहूकारों के तो गांव बसते हैं, राजा महाराजाओं के गांव बसते हैं, लेकिन चोरों के कहीं नगर नहीं बसते, क्योंकि चोरों के ऐसे तीव्र पाप कर्म का उदय होता कि यदि एक रात में भी 1,00,000 रुपया भी कमा ले तो दूसरे दिन वेश्या सेवन करके वो दारू पी करके वो 1,00,000 रुपया पानी में फेंक देता है। उनको रिद्धि सिद्धि हो ही नहीं सकती है। इसलिए अचोर्याणु व्रति इस बात का जरूर ध्यान रखता कि चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु को कभी भी स्वीकार नहीं करता। और विलोप सदृश सन्मिश्रा, विलोप कहलाता है कि राज्य के नियमों का उल्लंघन कर देना। और सदृश सन्मिश्रा, समान कलर वाली वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिला करके बेचना, ये चोरी के अंतर्गत आता है। आज मिलावट का जमाना है भैया। काली मिर्च में लोग पपीता के बीजा बनाते हैं, देखा आपने? काली मिर्च जानते हो आप लोग? क्या बोलते हैं काली मिर्च को? बारीक मिर्च, मरी में, हाँ मरी बोलते हैं। है तो जिंदा लेकिन मरी बोलते हैं आप लोग उसको, कोई बात नहीं, चलता है। तो उस मरी में पपीता के बीजा मिलाता है, देखा कभी आप लोगों ने? आज जितनी वस्तुएं आपको बाजार में मिलती ना, एक कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है। एक महानुभाव आए हमारे पास, बोले भैया मैं तो पाप से उकता गया है, पाप करते करते मुझे रास्ता बताओ, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा हमारे साथ चलो। बोले अभी लड़का बच्चा है, अभी तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई रास्ता बता दो। मैंने कहा व्यापार क्या करते हैं? बोले कुछ मत पूछो, बताओ ना। तो उसकी पत्नी कहती भैया जी कुछ मत पूछो, इनके व्यापार बड़े विचित्र हैं। बोले 100 रुपया किलो की धनिया खरीदते हैं और 30 रुपया किलो में बेचते हैं। अरे इसका क्या मतलब? तो पुरुष पत्नी से कहता चुप रह तू, शिकायत मत कर। अब मुझे तो बीज मिल गया ना,
मैंने उससे पूछा तुम सही बताओ करते क्या हो? तो उसने कहा भाई साहब मैं धनिया का व्यापार करता हूं, खड़ी धनिया खरीदता हूं 100 रुपया किलो में और पीस करके 30 रुपया किलो में बेचता हूं। पीसते हो 30 रुपया किलो में और इतना बड़ा घाटा, और बच्चों को पाल रहे हैं, ये कैसे क्या कर रहे हैं? बोले उसमें हम धनिया को पीस करके 1 किलो धनिया में हम 4 किलो भूसी मिलाते हैं। कौन सी भूसी? चावल की होती ना भूसी, हमारे यहां कोढ़ा बोलते हैं उसको, आप लोग क्या बोलते हो? कुछ भी समझ लेना। वो धनिया के कलर की होती ना, तो हम उसको बेच करके 5 किलो बना लेते हैं। तो 100 रुपया किलो की धनिया 30 रुपया किलो में बेचते हैं तो भी 50 रुपया कमाते हैं। कमाल कर दिया यार। 100 रुपया किलो की धनिया 30 रुपया किलो में बेचना और उसमें भी 50 रुपया 1 किलो पे कमाना, बताओ क्या है? ये साक्षात धूली झोंकना है आंखों में। कितना बड़ा पाप करता होगा। ये होता है सदृशन मिश्रा, समान कलर वाली वस्तु में या बहुमूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिला करके दे देना, इस सदृशन मिश्रा हुआ करता है। इससे चोरी होती है। वो चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए यदि तीव्र संक्लेश परिणाम हो तो वो निधत्य निकाच जैसे कर्मों का बंद करता है, जिन कर्मों को भोगने के लिए उसको नानी याद आ जाती है। इसलिए आप लोग भी यदि कोई ऐसे व्यापार करते हो कि जिस व्यापार से अपने आत्मा का उत्थान बिगड़ रहा हो और अपन दुर्गति के पात्र हो रहे हो, तो ऐसे व्यापार को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। और हीनाधिक विनिमानम, विनिमान का अर्थ होता है नापना तोलना। तो नाप तोल के बाट तराजू कम अधिक रखना, उसको हीनाधिक विनिमान कहते हैं। पुराने जमाने में तोलने की अपेक्षा नापना चलता था। जैसे कपड़ा नापते ना, तैसे अनाज भी नापा जाता था। किससे नापते थे? नापने का एक पात्र होता था। आपके यहां क्या बोलते हैं? हमारे यहां उसको पाई या पोली बोलते हैं। तराजू तो तोला जाता है, जिसमें भर करके नाप के दिया जाता है गेहूं। कोई भी समझ लेना। तो वो व्यापारी 2 तरीके से रखता था। जब अपना माल किसी को देना होता था तो वो किसी दूसरे उस पात्र से देता था, और जब लेना होता था तो किसी दूसरे पात्र से लेता था। इसी तरह तोलने में है कि यदि अपनी वस्तु किसी को दे रहा है तो 1 किलो की 800 ग्राम दे रहा है, और यदि सामने वाले की कोई वस्तु ले रहा है, गरीब किसान की वस्तु ले रहा है, तो 1 किलो को 1200 ग्राम तोल रहा है। ये हीनाधिक विनिमान कहलाता है। ये भी साक्षात चोरी है। आदमी सामने बैठा है, उस सामने बैठे हुए व्यक्ति का आप 1 किलो को 1200 ग्राम तोल लेना, ये बताओ कितनी बड़ी चोरी। उन चोरों से भी ज्यादा बड़ा चोर ये है। वे चोर तो रात में आते हैं, अंधेरे में आते हैं, जब तुम्हारी आंख बंद होती है तब आते हैं। लेकिन ये चोर देखो कितना बड़ा है कि सामने व्यक्ति बैठा है, जाग रहा है, फिर भी किलो को 1200 ग्राम तोल रहा है। ये होता है
इस प्रकार से ये अचोरियाणु व्रत के 5 अतिचार हैं। अब आगे अपन बाद में देखें। ब्रह्मचर्य व्रत के समय अपना हो रहा। बोलो पंच परमिष्ठी भगवान की जय।